Hello everyone. In this video, we will try to understand Section 4 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. Section 4 जो है वो चैप्टर सेकंड में आ जाता है और जिसकी हेडिंग है दैट इज पनिशमेंट. सो सजा भारत में किस किस प्रकार की सजा होगी, किसी को कोई अपराधी है तो उसको कौन कौन सी प्रकार की सजा दे सकते हैं, उसका वर्णन सेक्शन 4 में हमें देखने को मिलेगा. इसके अलावा किसी और प्रकार की सजा किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती. फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को कौड़े से नहीं मार सकते, वो चाबुक से नहीं मार सकते, किसी व्यक्ति को कील से नहीं ठोक सकते, किसी व्यक्ति के कोई ऑर्गन्स नहीं काटे जा सकते. तो वो सारे पनिशमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ब्रूटैलिटी को इंडिया वायलेंस को उस हिसाब का ब्रूटैलिटी को अवॉइड करता है. तो इसके अलावा कौन कौन से जनरल पनिशमेंट है हमारे पास जो किसी अपराधी को दिए जा सकते हैं, उसका वर्णन हमें सेक्शन 4 में दिखने को मिलता है, जिसमें से व्हाट सेक्शन 4 सेज द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर आर लायबल. कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऑफेंस कमिट करता है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड ऑफेंडर, यानी कि अपराधी. और अपराधी कोई है तो उसको कौन कौन सी सजा दे सकते हैं इस संहिता के हिसाब से, जिसमें से सबसे पहला है ए, दैट इज डेथ, यानी कि उसको मृत्यु की सजा दी जा सकती है. और मृत्यु की सजा कैसे दी जा सकती है? कोई इलेक्ट्रिक शॉक देके नहीं, कुछ वैसा वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हमारे पास है हैंगिंग का कॉन्सेप्ट. सो हैंग करके किसी फांसी की सजा देके, और दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव इन इंडिया. तो सबसे पहला डेथ, किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को मृत्यु की सजा दी जा सकती है. किसी अपराधी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी आजीवन कारावास, जब तक वो जीवित है तब तक वो जेल में ही रहेगा, वो सजा मिल सकती है. सो सबसे पहला हो गया हमारे पास डेथ. दूसरा हो गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. देन वी हैव इम्प्रिजनमेंट. अच्छा, इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बोथ आर डिफरेंट थिंग. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज आजीवन कारावास, और इम्प्रिजनमेंट जो है ये वाला सी वाला, इसमें सजा, उसमें कैद की सजा कितने भी टाइम के लिए हो सकती है. एक दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो वैसा हो सकता है. लेकिन बी बी में लाइफ की बात हो रही है कि आजीवन कारावास. सी में बात हो रही है सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की. अब इम्प्रिजनमेंट की बात यहाँ तो हो रही है, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के हैं, रिगरस और सिंपल. रिगरस यानी कि कठोर व्यवस्था में आपको जेल में रखा जाएगा, यानी कि आपसे काम वगैरह करवाया जाएगा. ठीक है, आपको एक कंपैरेटिवली एक जनरल ऑफेंडर जो होते हैं, सामान्य अपराधी जो छोटे मोटे अपराध करते हैं, उससे आपने कोई बड़ा क्राइम किया है तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, यानी कि कठोर कारावास आपको दी जाएगी. वहीं पर हमारे पास दूसरा भी है, दैट इज सिंपल. तो इम्प्रिजनमेंट में दो हो गया, रिगरस एंड सिंपल. रिगरस कठोर हो गया, सिंपल एज वी नो, सिंपल उतना सख्त नहीं. ठीक है. देन वी हैव डी, दैट इज फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. किसी की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के द्वारा सीज कर लेना. ठीक है, दैट इज फोर फीचर. देन ई वी हैव फाइन, कि किसी व्यक्ति पे फाइन इम्प्लीमेंट कर दिया कि आपको हर्जाने के तौर पे 100 रुपया देना पड़ेगा, आपको हर्जाने के तौर पे 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, आपको हर्जाने के तौर पे 10 लाख देना पड़ेगा, 50,000 देना पड़ेगा. तो ऐसे करके फाइन इम्पोज किया जा सकता है किसी व्यक्ति पे, किसी अपराधी पे. देन वी हैव एफ, ये पहले नहीं था, दैट इज कम्युनिटी सर्विस. कम्युनिटी सर्विस में आपको बोल दिया कि अगले 2 दिन तक आप 100 लोगों को खाना बंटवाओगे, या फिर ट्रैफिक जाम हो गया है तो आप इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि आपने रूल ब्रेक किया है, तो आप ट्रैफिक क्लियर करवाओगे. तो वैसे करवाया जा सकता है. कम्युनिटी सर्विस में बेसिकली उस व्यक्ति से सर्विस लेना और उसको मॉरली उसको कोई वर्क देना, ताकि वो काम करके अपनी जो अपना जो गलती उसने की है उसको सुधार सके. ठीक है. सो कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे में नया है. सो अच्छा इनिशिएटिव है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको मिला के वी हैव पहला था डेथ, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरा इम्प्रिजनमेंट, चौथा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा 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 फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद फाइन, एंड छठा इज कम्युनिटी सर्विस. अब इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सेकंड था, और थर्ड जो इम्प्रिजनमेंट है इसमें दो प्रकार के हैं, रिगरस एंड सिंपल. ये हो गया टोटल छः टाइप के पनिशमेंट इंडिया में प्रोवाइड किए जाते हैं, किसी ऑफेंडर को दिए जाते हैं जिसने ऑफेंस कमिट किया हो. सबसे पहला डेथ, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा इम्प्रिजनमेंट
इट कैन बी रिग्रेस, इट कैन बी सिंपल. फोर्थ वन इज फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी सीज करना. फिफ्थ वन इज फाइन इम्पोज करना. सिक्स्थ इज कम्युनिटी सर्विस. एंड विद दिस वी हैव सक्सेसफुली अंडरस्टूड व्हाट सेक्शन 4 ट्राइंग टू से. सो इस वीडियो में इतना ही. अप टिल देन, थैंक यू. अप टिल देन, डू वट एवर यू वांट टू डू.